नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज के सवाल जवाब की ओर। आज का पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया गया था? सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मानव विवेक के महत्व को समर्पित है, जो दुनिया भर में प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 2023 शांति की संस्कृति का निर्माण विषय पर मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल लॉजिस्टिकल पोर्टल मरीन के ऐप संस्करण सागर सेतु को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सही उत्तर है केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने नेशनल लॉजिस्टिकल पोर्टल मरीन के ऐप संस्करण सागर सेतु को लॉन्च किया है। यह उन गतिविधियों की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा जो आमतौर पर आयातक, निर्यातक और सीमा शुल्क ब्रोकर की पहुंच में नहीं है, जिसमें पोत से संबंधित जानकारी, गेट, कंटेनर, फ्रंट स्टेशन और लेन देन शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इजराइल ने किसके नामक अपनाया नया जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? सही उत्तर है इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा इजराइल ने अंतरिक्ष में ओफेक 13 जासूसी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। प्रक्षेपण के बाद रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा ओफेक 13 उपग्रह का सिंथेटिक एपर्चर रडार उन्नत क्षमता वाला अवलोकन उपग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर है? सही उत्तर है लुइस विटन, क्रिश्चियन डायर और टिफनी एंड कंपनी जैसे लग्जरी सामान ब्रांडों के मालिक बर्नार्ड अर्नोल्ड फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर है। टेस्ला और स्पेस के संस्थापक एलन मस्क ने पिछले साल फोर्ब्स की दुनिया के 25 सबसे अमीर लोगों की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया था, लेकिन उनकी संपत्ति पिछले साल के 219 अरब डॉलर से 29 अरब डॉलर कम होकर 180 अरब डॉलर हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हाल ही में निधन हो गया है? सही उत्तर है झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हाल ही में निधन हो गया है। महतो गिरिडीह के डुमरी निर्वाचन क्षेत्र से जीएमएम के दिग्गज विधायक थे और शिबू सोरेन के नेतृत्व वाले अलग राज्य आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया था? सही उत्तर है भारत को 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए सर्वोच्च यूएन सांख्यिकी निकाय संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1940 में हुई थी और यह वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का शीर्ष निकाय है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? सही उत्तर है वरिष्ठ उपाध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव ने हाल ही में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार संभाला था, क्योंकि मौजूदा रणिंदर सिंह लंबी छुट्टी पर चले गए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया था? सही उत्तर है पेरू से पुरुष अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी छीन ली गई, क्योंकि फीफा ने कहा कि देश इस साल के अंत में टूर्नामेंट के आयोजन के लिए तैयार नहीं है। फीफा ने 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक खेले जाने वाले 24 टूर्नामेंट के टूर्नामेंट के लिए वैकल्पिक मेजबानी की घोषणा नहीं की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1963 में भारत सरकार द्वारा भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों की जांच करने के उद्देश्य से सीबीआई की स्थापना की गई थी। सीबीआई की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस खेल की संजीता चानू को हाल ही में भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा 4 साल का प्रतिबंधित मिला है? सही उत्तर है 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन और भारतीय वेटलिफ्टर संजीता चानू को भारत के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने प्रतिबंधित दवाओं के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद 4 साल का प्रतिबंध लगाया था। चानू का परीक्षण सितंबर-अक्टूबर में गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों 2022 के दौरान किया गया था। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।